हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हूँ गाइस, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? तो गाइज जीन माइग्रेशन, ठीक है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू अ न्यू एरिया इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जीन का जो माइग्रेशन होता है या जीन का जो फ्लो होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे एरिया में, उसको बोलते हैं गाइज हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज गाइज ये हम लोग का पॉपुलेशन एरिया है, ठीक है, और ये है गाइज हम लोग का सेकेंड पॉपुलेशन एरिया, ठीक है। ये है गाइज हम लोग का पहला पॉपुलेशन एरिया और ये है गाइज हम लोग का सेकेंड पॉपुलेशन एरिया, ठीक है। सपोज गाइज यहाँ पर फिंच बर्ड है, ठीक है, यहाँ पर फिंच एक बर्ड है, यहाँ इसकी स्पेसीज पाई जाती है, ठीक है। तो गाइज किसी वजह से, किसी कारण वजह से क्या हुआ, यहाँ से ये माइग्रेट किया फूड के लिए, यहाँ से माइग्रेट किया, ठीक है, यहाँ चला गया गाइज, ठीक है, यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स है गाइज, ठीक है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स है जो कि फिंच से अलग है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम फिंच है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से इसका क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, ठीक है, यहाँ से ये माइग्रेट किया। तो गाइज इससे क्या होगा, यहाँ का जो पॉपुलेशन था यहाँ चला गया, ठीक है, और यहाँ के पॉपुलेशन के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जीन का भी ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, सेक्सुअली कांटेक्ट होगा, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा और नए जीन का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, एक नए जीन का ट्रांसफ़र बनेगा गाइस, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन में बेसिक इवेंट्स क्या होता है, तो दो है गाइस, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, पहला हो गया हम लोग का नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन एंड वेरिएशन आर द बेसिक इवेंट इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो गाइस इवोल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा होता है हम लोग का वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने दिया था गाइस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि गॉड, ठीक, सिलेक्ट करता है, नेचुरली सिलेक्ट करता है किसको रहना है और किसको ख़त्म करना, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हम लोग का नेचुरल सिलेक्शन। और वेरिएशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक में जो बदलाव आता है, ठीक है, ये खासकर जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें मियोसिस, सेल का जो मियोसिस पार्ट होता है, ठीक है, मियोसिस डिवीजन होता है, उसमें जीन का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है गाइस, ठीक है, ये हम लोग क्लास 9 में आपको पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके दौरान क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का वेरिएशंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएशंस गाइस, ठीक है। तो ये दो इवेंट होता है खासकर इवोल्यूशन के समय, ठीक है। अब गाइस हम लोग का थर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द सेक्स ऑफ द बेबी दैट इनहेरिटेट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, ठीक है। तो गाइस अब बताना है कि बेबी क्या होगा जब जो फादर है वो वाई क्रोमोसोम देता है, ठीक है, फीमेल को, ठीक है, तो कौन सा बेबी प्राप्त होगा, ठीक है। तो गाइस मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करो, देखो फादर के पास XY क्रोमोसोम होता है गाइस, ठीक है, जो कि 46 होता है, कितना होता है गाइस, 46। उसी प्रकार गाइस मदर में कितना होता है हम लोग को, 46 क्रोमोसोम होता है, जो X और X होता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो गैमेट बनेगा, तो X और Y गैमेट बनेगा, इसका X और Y गैमेट बनेगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, इस हम लोग X और X गैमेट बनेगा। अब जैसा क्वेश्चन दिखाएगा, ठीक, क्वेश्चन क्या बोला गया है, Y आ रहा है ना, तो Y पास कर रहा है फादर, तो ये Y आया, और मदर पास क्या आएगा, X ही तो आएगा, इसके पास X आएगा, ठीक है। तो क्या बनाया, YX आया, ठीक है। तो YX क्या होगा, मेल बेबी आएगा, ठीक है। तो ये बनाया गाइस हम लोग का मेल बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ये XX होता तो फीमेल बेबी होता, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर गाइस, ठीक है, मेल बेबी आएगा हम लोग का, ठीक है। जैसे कि देखो आंसर में क्या दिया गया, सच अ बेबी विल हैव XY देयरफॉर विल बी अ मेल, ठीक है। कैसा आएगा हम लोग का, मेल बेबी आएगा इस, ठीक है।
अब है गाइज हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। गिव एन एग्जांपल वेयर सेक्स डिटर्मिनेशन रेगुलेटेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो गाइज किसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर से सेक्स डिटरमाइन होता है ये बताना। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर क्या है? स्नेल। ठीक है, स्नेल देखा होगा आपने। ठीक है, स्नेल एंड गार्डन लिजार्ड। ठीक है, गार्डन लिजार्ड सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है मेल फीमेल से बहुत कम होता है। किससे होता है गाइज? इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, अब है गाइज हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ठीक है, तो गाइज जब मेंडल ने पहली बार फर्स्ट जनरेशन में, इसको बोलते हैं फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, उसमें टॉल प्लांट लिया था पी का और ड्वार्फ प्लांट लिया था। ठीक है, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग गाइस फर्स्ट जनरेशन में सभी टॉल आया था, हेट्रोजाइगस टॉल आया था। ठीक है, टी स्मॉल टी आया था, इसका रेशियो था 3:1 का रेशियो। ठीक है ना, था 3:1 का। ठीक है, अब इसी को सेकंड F2 जनरेशन के लिए जब जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गाइस हम लोग सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, उसमें जब जाएगा तो क्या होगा? 3:1 पहले था, इनटू फिर जाएगा 3:1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो गाइस। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का? ये रेशियो आएगा 9:3:3:1। ठीक है, तो याद रखने का सबसे आसान तरीका ये ला 3:1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9:3:3:1। ठीक है, अब है गाइस हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। ठीक है, मेंडल टुक टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट एंड प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट डिड मेंडल ऑब्जर्व इन द F1 प्रोजेनी। ठीक है, अभी सिंपल बताया था कि जब ये क्रॉस कराया था प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट पी प्लांट का, तो F1 जनरेशन में सभी टॉल आया था। ठीक है, लेकिन कैसा था? इट वाज हेट्रोजाइगस फॉर टॉल। ठीक है, हेट्रोजाइगस था गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं था, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। ठीक है, इसको बोलते हैं टी और स्मॉल टी को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ टी आता तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस टी को। ठीक है, लेकिन कैसा आया है? कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ठीक है, इसमें जो कैपिटल टी दिख रहा है वो हम लोग का डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर है। ठीक है, और स्मॉल टी जो दिख रहा है हम लोग का, वो हम लोग का रिसेसिव है। ठीक है, जो कि ये अगला जनरेशन में फिर से ये आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट वाला। ठीक है, ओके गाइस, आज हम लोग नहीं देखते हैं, कल हम फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।